ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ आयुर्दंत। बैद्यनाथ आयुर्दंत दांतों के पीलेपन से छुटकारा दिलाने में सहायक। साल बदलने वाला है। कुछ घंटे बाद हम लोग एक तारीख से दूसरी तारीख में पहुंच जाएंगे। एक महीने से दूसरे महीने में एंट्री कर लेंगे। पुराने साल की पुरानी यादों को छोड़कर नए साल में नई यादें संजोने निकल जाएंगे। यादें जिन्हें हम अक्सर तस्वीरों के जरिए अपने पास, अपने जहन में हमेशा के लिए बसा लेते हैं। अगर अभी हम आपसे पूछें कि साल 2023 की आपके लिए सबसे प्यारी तस्वीर कौन सी थी, तो शायद आप सब कुछ छोड़कर अपनी फोन की गैलरी को स्क्रॉल करने लगेंगे और फिर अपनी उस तस्वीर को देखकर चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान ले आएंगे। जैसे आपके फोन में हर महीने की कई बेहद प्यारी तस्वीरें हैं, वैसे ही हम आपके लिए 2023 की कुछ खास तस्वीरें, उन तस्वीरों की कहानी लेकर आए हैं। इन तस्वीरों में हर रंग और हर एहसास है, कभी गम तो कभी खुशियां हैं। इन तस्वीरों में किसी एक तस्वीर ने किसी एक इंसान की जिंदगी बदली है, तो किसी दूसरी तस्वीर ने पूरे मुल्क का दर्द बयां कर दिया। दुनिया ने तुर्की का दर्दनाक भूकंप देखा तो चांद की सतह पर चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भी देखी। तो आइए आपको साल 2023 की 12 तस्वीरों की 12 कहानियों का सफर दिखाते हैं। दरारों में फंसी जोशीमठ की जिंदगी। उत्तराखंड के लिए साल 2023 हादसों का साल रहा। इस साल उत्तराखंड ने कई बड़े हादसे देखे। साल की शुरुआत में ही जोशीमठ में आई दरारों ने कई बसे बसाए घरों को उजाड़ दिया। जमीन फट रही थी और लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। लोगों के सामने ही उनके सपनों का आशियाना बिखर रहा था। मजबूरी में लोगों को अपना घर छोड़ सरकारी आशियानों की शरण लेनी पड़ी। जोशीमठ की इन दरारों के लिए राज्य सरकार ने मार्च महीने में 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी राहत पैकेज भेजा। इस हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन उत्तराखंड के लिए यह हादसा हमेशा के लिए दिलो दिमाग में छप जाने वाला हादसा रहा। फिर आई वो तस्वीर जिसमें कब्रों से भरा दिखा कब्रिस्तान। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई कि एक झटके में हजारों लाशें बिछ गई। तुर्की भूकंप में 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, तो सीरिया में भूकंप ने 8,000 से ज्यादा जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। दोनों देशों में कई दिनों तक राहत और बचाव कार्य चलाया गया। इसे दशक का सबसे विनाशकारी भूकंप माना गया। तुर्की को राहत और बचाव कार्यों में मदद करने के लिए भारत ने भी ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। नाटू नाटू पर झूम गई पूरी दुनिया। जनवरी फरवरी 2 महीने 2 बड़े हादसे देखने के बाद मार्च का महीना खुशियां लेकर आया। भारत ने एक नहीं बल्कि 2 ऑस्कर अवार्ड जीतकर सभी को खुश कर दिया। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर जीता, तो वहीं दी एलिफेंट विस्परर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बाजी मारी। इसके साथ ही पूरे देश के साथ पूरी दुनिया नाटू नाटू की धुन पर थिरकती दिखी। फिर एक वो तस्वीर जिसमें पहलवानों के खिलाफ दिखे ब्रजभूषण। सड़क दंगल। जंतर मंतर पर WFI चीफ रहे ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के धरने की ये तस्वीर उस वक्त की है जब पहलवान जंतर मंतर से नई संसद की ओर जा रहे थे। इस दौरान पहलवानों को रोकने के दौरान पुलिस से उनकी झड़प की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। फिर करेंगे उस तस्वीर की बात जिसमें देश को मिली नई संसद की सौगात। 28 मई को संसद में संगोल के साथ PM मोदी पहुंचे। उनकी ये तस्वीर के साथ ही संसद का इतिहास भी बदल गया। देश को नई संसद मिली। नई संसद में प्रवेश से पहले PM मोदी ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम भी किया। फिर इसके बाद PM ने सेंगोल को सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। नई संसद को लेकर उस समय देश में राजनीति में खूब चर्चा भी हुई थी। लगभग पूरे विपक्ष ने नई संसद के उद्घाटन के मौके से किनारा कर लिया। ट्रेन हादसे का दर्दनाक मंजर देखकर सिहर गए थे लोग। देश को मई में मिली खुशियों पर जून आते आते ग्रहण लग गया। 2 जून 2023 की वो शाम सैकड़ों लोगों की जिंदगी की आखिरी शाम बन गई थी। उस शाम ओडिशा के बालासोर जिले में 3 ट्रेनें टकरा गईं। इस ट्रेन हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस ट्रेन हादसे में सैकड़ों परिवार तबाह हो गया। किसी ने अपना बेटा खोया, तो किसी ने अपना पति, तो किसी ने अपना भाई। एक झटके में बदल दी भारत की तकदीर। इसके बाद बारी आई चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग वाली तस्वीरों की। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया के उन टॉप 4 देशों में शुमार हो गया है जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी ताकत का लोहा मनवाया।
इस साल चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई। इसके साथ ही भारत चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, जबकि चांद की किसी सतह पर लैंडिंग करने के मामले में भारत दुनिया का चौथा देश है। इसके साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया। भारत के नाम रहा 2023। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 सम्मेलन के सफल आयोजन ने भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। भारत ने इस महाआयोजन को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हर एक व्यवस्था को बेहतर से बेहतर किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत तमाम बड़े नेता इस समिट में शामिल हुए। भारत के लिए ये सम्मेलन बहुत बड़ा और बहुत खास रहा। अक्टूबर के हमले को नहीं भूलता जर्रा। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में अब तक सीमा के दोनों तरफ हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 को इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब हमास ने इजराइल पर अचानक से हमला बोल दिया। हमले के जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर सिलसिलेवार तरीके से बमबारी की और देखते देखते ये युद्ध साल का सबसे भयंकर युद्ध बन गया और लाखों जिंदगियां अब तक बर्बाद कर चुका है। हार कर भी दिल जीत गई टीम इंडिया। 19 नवंबर साल 2023 की ये तारीख करोड़ों भारतीयों क्रिकेट फैंस के दिलो दिमाग में लंबे अरसे तक ताज़ा रहेगी। यही वो तारीख थी जब भारत शानदार प्रदर्शन के बाद भी वर्ल्ड कप हार गया। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 6 विकेट से हराया था। टीम इंडिया के साथ साथ करोड़ों भारतीय फैंस भी मायूस थे। अगर फाइनल मैच को छोड़ दें तो भारत के लिए ये विश्व कप शानदार रहा था। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल तक हर मैच में जीत दर्ज की थी। जिंदगी की जंग जीत गई 41 जिंदगियां। साल ने अंत में जाते जाते जिंदगी का एक बड़ा संदेश दे दिया। संदेश ये कि हर वो लम्हा जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब जिंदगी हर बार की तरह एक नई राह दिखाती है। ठीक उसी तरह जैसे सिलक्यारा सुरंग से 41 जिंदगियां बाहर आईं। संघर्ष, संकल्प और फिर सफलता की अनूठी दास्तान इस अभियान के साथ जुड़ी रही, जिसमें एक तरफ वे मजदूर थे जिन्होंने 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहने के बावजूद धैर्य और हौसले की अनूठी मिसाल पेश की। दूसरी तरफ थे सरकार की तमाम संस्थाएं जो एक मुश्किल अभियान ने सफल कर दिखाए। साल ने जाते जाते हमें हर रंग दिखाया और आने वाले साल की उम्मीद भी दे गया। आपको नए साल से क्या उम्मीद है और बीते साल की आपकी सबसे खूबसूरत याद क्या है, आप हमें यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारी साथी सुप्रिया ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।